हेलो दोस्त, आपको एक जानकारी होगी कि रेलवे ने रिवाइज वैकेंसी किया था 2019 A/19 और एनटीपीसी के रिगार्डिंग बोला गया था। एनटीपीसी में तो ज़्यादा नहीं हुआ था, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा लेवल 1 में हुआ था। बोला गया था 2019 की वैकेंसी है, 2023 में पोस्ट सिलेंडर वगैरह चेंज हुए हैं, वर्किंग प्रोफाइल चेंज हुआ है, अप्रूवल चेंज हुआ है, जिसके कारण से वैकेंसी असेसमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में सभी जोनों ने किया था। कोई ऐसा जोन नहीं है नहीं किया था। लेकिन अगर असेसमेंट करने के बाद भी फिर से विद्यार्थी को खरीदा बेचा जाने लगा, यानी खरीदा मतलब कहा जाए किसी के पास कम है तो लेगा, किसी के पास ज़्यादा है तो देगा, यानी खरीद बिक्री कैंडिडेट का होने लगा है। एनटीपीसी में भी देख चुके हैं और ग्रुप डी में भी देख रहे हैं। प्रोसीजर ऑर्डर आ गया है कि किसके पास कितना एक्सेस विद्यार्थी हैं जो पैनल में आ गए हैं और किसके पास कितना कम है वो दें, यानी आपकी भावनाओं के साथ खेल है। खरीदने बेचने का कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट है, मान लीजिए कहीं भरा है नॉर्दर्न रेलवे में, तो वो सोच के भरा है कि मेरे घर के नज़दीक है या मैं यहाँ रहूँगा तो कंफर्टेबल रहूँगा या अपनी फैमिली प्रॉब्लम देख सकता हूँ। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे से साउथर्न रेलवे बेच दे तो उसकी जॉब का मतलब ही क्या बनता है? एक तो 5 साल ऐसे ही और फिर टाइम का इशू, दोनों चीज़ें फैक्ट है। हालांकि बहुत लोग का ऐसा भी है कि नॉर्दर्न रेलवे भरे हैं तो साउथर्न में भी जाएंगे। बहुत लोगों को ये भी बेनिफिट होगा कि नॉर्दर्न रेलवे भर दिए हैं और उनको अगर ईसीआर मिल गया तो उनके लिए बेनिफिट भी है, दोनों है। लेकिन ज़्यादा कैंडिडेटों को अपनी चॉइस नहीं मिलेगी, ये तो फैक्ट है। अब ऐसा होने से क्या अंतर पड़ रहा है? ऐसा होने से अंतर ये पड़ रहा है कि रिवाइज वैकेंसी का जो असेसमेंट किया था वो भी बिल्कुल 100% गलत था, तभी ऐसी कंडीशन आएगी। क्योंकि रिवाइज वैकेंसी में अपने अपने, जैसे नॉर्दर्न रेलवे में का है इशू है, कई सारा लोगों का इशू है, आपकी इशू है ईस्टर्न रेलवे में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया है, कई सारे जो उन्होंने नोटिफाई वैकेंसी ज़्यादा कर दिया और उनके यहाँ जगह नहीं है। तो अब फिर से वही कहानी जो बार बार होती रही है। अब कैंडिडेट को इधर से उधर, यानी एक आरआरसी छोड़ेगा दूसरा आरआरसी पकड़ेगा, इसको अगर कहें एक्सेस या लेस के टर्म में। तो चलिए ये देखते हैं। पहले एक बार नॉर्दर्न रेलवे वाला दिखा देता हूँ। एनटीपीसी में भी कई लोगों को नॉर्दर्न रेलवे में स्टेशन मास्टर जैसे क्रिटिकल पोस्ट को, जिस पे प्रिसाइज स्टेशन और प्रिसाइज ड्यूटी होती है, उससे पोस्ट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है कैंडिडेट को। इलाहाबाद, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से जो वैकेंसी आई थी नॉर्दर्न रेलवे का स्टेशन मास्टर है, एएसएम है। हालांकि असिस्टेंट अब हट गया है, स्टेशन मास्टर ही होता है उनके कैंडिडेटों का। लेकिन अभी ग्रुप डी की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे लोगों ने शेयर किया है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसमें किसी का भी नंबर आ सकता है जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो हुबली से नोटिस जारी हुआ है। तो हुबली में ये जारी हुआ है कि यहाँ का भी देना है। ये नोटिस को थोड़ा सा ऊपर वाला में देखिएगा कि लेवल 1 पोस्ट के लिए अनदर में, यानी एक एरिया से, एक रेलवे से दूसरे रेलवे में डाइवर्सन कर दिया जाएगा। यानी आपको चॉइस नहीं देखा जाएगा, आपसे केवल सहमति लास्ट में लिया जाएगा कि आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइनिंग 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 2 महीने जब सीट खाली होगी तब मिलेगी, नहीं तो आपको जाना है तो वहाँ पे जाइएगा। लेकिन अगर चॉइस भी दे दिए तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाके एकदम से ज्वाइनिंग मिल जाती है, वहाँ भी प्रोसेस में टाइम लगती है। तो अब ये अंदर अंदर चल रहा है सभी आरआरसी में, जिनको बोला गया है कि आप ये एक फॉर्मेट दे रहे हैं, इस फॉर्मेट में आप भर के दीजिए। अभी कैंडिडेट क्या नहीं है, अभी रेलवे या बोर्ड देगा जीएम लेवल पे 28, 23, 3, 8 तक अगर देना है तो दे दीजिएगा। 23/8 तो कल ही आई थी और कल ही एक दिन में फास्ट इतनी प्रोसेस है। यानी 22 तारीख को लेटर जारी हुआ, 23 तारीख तक डाटा आपको बना के देना है कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर है, ये सभी के लिए है। ये दूसरा लेटर आपको दिख रहा है NG2 2023 R1 23, ये जनरल मैनेजर वाला, ये डेटेड 21 वाला, ये सभी आरआरसी का है। और ऊपर में हुबली में लिखा हुआ होगा क्योंकि हुबली ने, वहाँ पे हमें पता है कि सरप्लस होने वाले हैं, इसलिए ऊपर में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी के पास सरप्लस है पैनल या शॉर्टफॉल है वो बताइए और बता के हमें दीजिए, तो हम उनको डाइवर्ट यानी खरीद बिक्री की प्रोसेस करेंगे। खरीद बिक्री मतलब एक आरआरसी छोड़ेगा और दूसरा आरआरसी उसको रखेगा, इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर किसी के पास शॉर्टफॉल पोस्ट है तो उनको उसमें वैकेंट तो
इस पैनल से यूज किया जाएगा। टोटल रेल भवन का है। फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट में देखिए 17 आरआरसी का नाम दे दिया है। 17 आरआरसी में सारे पोस्ट दे दिया है जो 17 पोस्ट थे। और यहाँ पे जो आरआरसी भरेगा ऊपर में अपना आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे या साउदर्न रेलवे या एसडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर जो भी होगा, सीआर होगा या आपका डब्ल्यूसीआर होगा या नॉर्दर्न रेलवे के आसपास एनसीआर होगा, जो भी होगा सब अपने अपना नाम लिख के इसमें भरेंगे। भरना क्या है, पहला यूआर का कितना कैंडिडेट आपके पास शॉर्टफॉल है और कितना एक्सेस है, एसी का कितना शॉर्टफॉल है, कितना एक्सेस है, कितने को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कितने को बेच सकते हैं। सीधा बात है, अगर शॉर्टफॉल है तो आपको मिलेगा खरीदने में, और अगर एक्सेस है तो आपको छोड़ना पड़ेगा दूसरे आरआरसी के लिए, अगर वहाँ पे भी लेने के लिए कोई तैयार हो तो। ये हर कम्युनिटी के लिए दिया गया है और टोटल करके दिया गया है। टोटल में 1 2 3 4 5 जोड़ के कितना शॉर्टफॉल है, यानी कई जगह तो हमें दिखा रहे हैं, हमें तो लगेगा कि हजार शॉर्टफॉल और हजार एक्सेस दिखेगा। देख लीजिएगा, क्योंकि ये असेसमेंट सही से नहीं किया गया है और असेसमेंट में भी बहुत सारी इशू रही है 2023 होने के बाद भी। तो कुल मिला के यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे एनटीपीसी में आपको दिखाए थे, यहाँ तो लेटर से सहमति आ गई थी कि इतना का लेना है, और उसके बदले कैंडिडेट से मांगा गया था कि आप अपनी विलिंगनेस दे दीजिए। एनटीपीसी में ये भी 18/8 का ही डेट है। तो इसमें कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे लिस्ट लिख दिया गया था। वो नॉर्दर्न रेलवे में अप्लाई किए थे, स्टेशन मास्टर इलाहाबाद के आरआरबी इलाहाबाद के थ्रू। तो इनको किसी को ईआर भेज दिया गया, किसी को एनईआर भेज दिया गया, किसी को जबलपुर वाला भेज दिया गया, किसी को एनईआर है, किसी को एनएफआर भी भेज दिया गया गुवाहाटी। यानी इलाहाबाद अप्लाई किया है, गुवाहाटी जाके जॉब करना है। अगर चॉइस देना है आपको तब, अब नहीं देना है तो आपकी ज्वाइनिंग कब मिलेगी कोई पता नहीं है। और जबकि ये पता है स्टेशन मास्टर का पोस्ट था और ये प्रिसाइज पोस्ट था। कई सारी लड़कियां भी होती है, कई सारे अलग अलग लोगों का होता है। कई लोग ऑलरेडी जॉब करते होते हैं और अपने घर के नज़दीक चाहते हैं, उनसे चॉइस भर के देना है। तो कुल मिला के कहें कि रेलवे में अभी जो चल रहा है, कुल मिला के नया वैकेंसी की हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ तो पुरानी वैकेंसी कुल मिला के हम लोग यहाँ नया वैकेंसी की सोच रहे हैं, यहाँ तो पुरानी वैकेंसी में ही एडजस्ट हो रहा है। और कुल लोग कहते हैं कि न्यू वैकेंसी तो इलेक्शन के समय आती है। तो देखिए, अभी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आए हमें बोलना नहीं चाहिए। हाँ, या हो सकता है कोई न्यूज़ आ जाए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट आ जाए या कोई डिटेल आ जाए पम्पलेट के रूप में, तभी हमें बात करना चाहिए। नहीं तो अभी लग रहा है उथल पुथल बहुत है। हालांकि रेलवे में कई जगह आपने क्वेश्चन सुना होगा, तो अभी ग्रुप डी के पैनल आने के बाद भी 2,40,000 सीट कम से कम खाली है, जो अप्रूवल वाला पोस्ट है। अप्रूवल मतलब जो गवर्नमेंट का 14 लाख कुछ परसेंट, 14,28,000 कुछ ऐसा होना चाहिए, और एम्प्लॉय जो है 11 लाख कुछ ऐसे हैं। तो कुल मिला के पोस्ट तो है, लेकिन पोस्ट को भरना कब है ये रेलवे डिसाइड करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।